नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डेली क्यूज सेशन का 6वां एपिसोड है। आज मैं करंट अफेयर्स से कुछ प्रश्न उत्तर लेके आया हूं आपके लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 71वां, यानी आंसर क्या होगा हमारा? सी वाला सही होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? तो इसका जो आंसर होगा वो कोलकाता होगा, यानी ए वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 1 जनवरी 2020 को दी गई सूचना के अनुसार गगनयान को कब प्रक्षेपित करने की संभावना है? तो इसका जो आंसर होगा वो 2022 होगा, यानी सी वाला आंसर होगा। ठीक है, 2022 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 1 जनवरी 2020 को दी गई सूचना के अनुसार चंद्रयान तृतीय का प्रक्षेपण किस वर्ष संभावित है? चंद्रयान तृतीय का प्रक्षेपण का संभावना वर्ष पूछा है, तो इसका बी वाला आंसर सही होगा, 2021 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसरो ने 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच युगाना से एरियन 5 VA251 रॉकेट नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक करवाई है। ठीक है। यह भारत का कैवा संचार उपग्रह, यानी कौन से नंबर का संचार उपग्रह है? तो इसका आंसर होगा सी वाला, यानी 42वां। ठीक है। अगला प्रश्न है, गगनयान की लॉन्चिंग के पूर्व इसरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एक महिला रूपी इंसान की शक्ल वाला रोबोट अंतरिक्ष की टोह लेने के लिए भेजने वाला है। इस रोबोट का क्या नाम है? इस रोबोट का नाम होगा हमारा बी वाला आंसर। ठीक है, यानी व्योमित्र क्या है? इसका आंसर होगा व्योमित्र, रोबोट का नाम होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 16 जनवरी 2020 को सत्र 19-20 के लिए खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में अनुबंधित किया है। ठीक है। निम्न में किस महत्वपूर्ण क्रिकेटर को अनुबंध से बाहर कर दिया गया है? तो इसका सी वाला आंसर होगा, ये संजू सैमसन। ठीक है, सैमसंग नहीं है, ध्यान रखना है, सैमसन है। तो एक ट्रिक भी हो गया यहाँ पे कि सैमसंग, तो नाम याद रहेगा आसानी से। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान के साथ सूची का आदान प्रदान इसलिए किया है ताकि किस हिसाब से परमाणुओं पे काम किया जा रहा है, एटॉमिक रिसर्च वगैरह पे, ताकि उनका पता चल सके, क्योंकि वो हमेशा परमाणु की धमकी देते रहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो अगला प्रश्न है, एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, वियतनाम, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस जैसे देशों को 1 जनवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अस्थायी सदस्य बनाया गया है? तो इसका जो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से कितने अभी तक कभी सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं बने? तो इसमें से 193 देशों में से कितने सदस्य नहीं बने हैं सुरक्षा परिषद के? तो इसका जो आंसर होगा वो 50, यानी डी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, ताइवान में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में 11 जनवरी 2020 को लगातार दूसरी बार किसने जीत हासिल की है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा साई इंग वेन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा लाहौर उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2019 को रद्द कर दी थी। ठीक है, मुशर्रफ की मौत की सजा किस अदालत ने सुनाई थी? तो ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत है, इसी अदालत ने क्या की थी? इसके मौत की सजा को क्या की थी? सुनाई थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद का निधन 10 जनवरी 2020 को वह किस देश के सुल्तान थे? तो ये किस देश के सुल्तान थे जी? ओमान के क्या है? सुल्तान थे। इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद के निधन के पश्चात, यानी उसके बाद नया 10 जनवरी को
कौन नया सुल्तान बना? तो ओमान का कौन नया सुल्तान बना है? तो इसमें दूसरा वाला आंसर सही होगा, हेथम बिन तारिक अल सईद। इन लोग का नाम भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा टेढ़ा है, थोड़ा बड़ा भी है लेकिन टेढ़ा भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा आसानी से। इसमें बी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा, हेथम बिन तारिक अल सईद। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिकी ड्रोन हमले में 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर मेजर जनरल काजिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। इससे निम्न में से किन देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया? तो इसमें का जो आंसर होगा वो अमेरिका और ईरान, यानी डी वाला आंसर होगा। अभी हाल ही में ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में थी, तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है काफी एग्जाम्स में। ठीक है, आगे आने वाली जितनी भी भर्ती एग्जाम्स हैं उसमें आ सकता है। अगला प्रश्न है, ईरान में मेजर जनरल काजिम सुलेमानी किसका प्रमुख था? तो इसमें क्या होगा जी आंसर, ये प्रमुख था क्रुद्स फोर्स का। जो सी वाला आंसर है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईरानी सेना की मानवीय चूक से किस देश के यात्री विमान के 8 जनवरी 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 176 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी? अब 8 जनवरी 2020 को क्या हुई थी? दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 176 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। और ये किस देश से संबंधित थे, किस देश का विमान था? तो ये होगा इसका डी वाला आंसर, यानी यूक्रेन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर 1 जनवरी 2020 को चीन के विरुद्ध लोकतंत्र समर्थकों ने व्यापक प्रदर्शन किया? तो इसका जो आंसर होगा हांगकांग में। ठीक है, यानी सी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 6 जनवरी 2020 को वहां के जंगलों में लगी आग से राहत एवं बचाव हेतु कितनी राशि जारी करने की घोषणा की है? तो ये रुपये में बताया गया है, रुपये में बताया गया। ये क्या होगा इसका आंसर? पहला आंसर है 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के शाही परिवार के प्रिंस हैरी ने 18 जनवरी 2020 को महारानी के साथ हुए समझौते के तहत शाही परिवार की वरिष्ठ सदस्यता छोड़ दी है? तो आखिरी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा हमारा डी वाला, यानी ब्रिटेन होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे बचे हुए टॉपिक्स को हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी क्या हो, करंट अफेयर्स की जानकारी हो सके, ताकि जो सरकारी नौकरी भर्तियों में परीक्षाओं में पूछा जाएगा प्रश्न, उनसे क्या हो, अवगत हो सके। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।